ज़्यादातर बच्चे आई डोंट नो पे आते हैं। बच्चे कहे जाते हैं ना रिबेल नहीं होते हैं, अंदर से बहुत कुछ जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, डिजायर होती है जो वो रोक नहीं पाते। अगर मान लीजिए उनका पैशन ऐसा है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वायबल नहीं है या बहुत स्टेबल करियर देने वाला नहीं है, मैं कई बार ये पूछती हूँ, रास्ते चलते नजर कहाँ टिकती है, किस चीज पे नजर टिकती है, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है मेरा। 15-20 दिन का शौक तो नहीं है, या सिर्फ मैं देख रही हूँ विजुअली। आजकल के बच्चे जॉब का ऑप्शन ज्यादा चुनना चाहते हैं और स्टार्टअप का। ये ऐसा है कि स्टार्टअप वाली एक कैटेगरी अलग होती है जहाँ पे वो करना चाहते हैं। एक रिलायबल जॉब सभी को अभी तक चाहिए। यस। एक चीज माइंड में है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मैं अगर Tier 1 कॉलेज से होता तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती। आज की डेट में ना आई विल थोड़ा सा अग्री कम करूंगी इस चीज को। उनको लगता है बाहर से पढ़ के आएंगे तो हमारी वैल्यू भी होगी, और होती भी है बाहर के कॉलेजेस की डिग्री की वैल्यू। एडमिशन हो जाएगा परसेंटेज पे, नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डजंट वर्क लाइक दैट। एकेडमिक ब्रिलियंस अपनी जगह है, जैसे मैं आईवी लीग बोल रही हूँ, उसके अलावा ये कंपैशनेट ग्राउंड अगर आपका साइकोलॉजी में नहीं है, यू विल लूज आउट। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं भव्या एक करियर काउंसलर हैं जो पिछले 7 साल से गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 20 सालों से शी इज डूइंग करियर काउंसलिंग विच इज प्रो बोनो। वेलकम भव्या। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन टू द शो। और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। जब आप मुझे मिले थे तब से छोटी सी स्टोरी से शुरू करती हूँ। जब मुझे मिले फर्स्ट टाइम का इंप्रेशन आता, सच अ वार्म पर्सन, और इट गोज़ रियली वेल कि जो वो हैं लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम कोलैबोरेट अगर करें या कोई और चीज़ पर डिस्कशन करें तो बड़ा मज़ा आएगा। और वो इवेंचुअली ना, मुझे जब उन्होंने बोला कि लेट्स डू दिस, तो ऐसा लगा ओके लेट्स डू दिस। आई थिंक ये म्यूचुअल, हम दोनों का म्यूचुअल रहा, एक दूसरे को कनेक्ट कर गए हम लोग एक साथ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आप हर प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकते, लेकिन आप कन्वे ज़रूर करना चाहते हो। तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, मेरा नाम भव्या सिंह जय है। उसके अलावा मेरी बैकग्राउंड जो है वो MSc जियोलॉजी है, ज़ूलॉजी नहीं, जियोलॉजी अर्थ साइंस। उसके अलावा ज्योग्राफी भी है। इंडिया इंटरनेशनल दोनों जगहों पर पढ़ के थोड़ा सा समझदारी करने की कोशिश की है। उसके अलावा करियर काउंसलिंग में इसलिए आई हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि जहाँ एक समझदारी ये होती है कि मैंने ये पढ़ लिया, और एक समझदारी होती है कि ये कहाँ काम आएगा, वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन बैठी होती है, पेरेंट्स की, बच्चों की, गार्जियन की, सबकी। धीरे धीरे करके लगा कि वो जगह है जहाँ पे ना आई बिलोंग, ये जगह है जहाँ पे मेरी ज़रूरत है, जहाँ मैं ऑफ़र कर सकती हूँ बेहतर किसी को, जितनी समझदारी आई है उसके हिसाब से। सो करियर गाइडेंस के अलावा सिर्फ 1-on-1 भी नहीं, ग्रुप में, वर्कशॉप्स में, स्कूल्स में। ब्रांड नेम है जो यूथ एंड फेम, वो ये कहता है बच्चों का भी और फीमेल्स, विमेन का भी, चाहे ब्रेक हो चाहे कुछ और भी हो, प्रोफाइल बिल्डिंग हो, स्किल बिल्डिंग हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि करियर सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, एक जर्नी है। तो वो जर्नी में अगर थोड़ा सा पैट ऑन योर बैक मिल जाता है ना कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और सही, वो वाला काम करने के लिए आई हूँ मैं। दिस इज व्हाट दैट्स ग्रेट। और आप यूथ एंड फेम की फेम मोज़ेक की को-फाउंडर हैं। तो नाम ऐसा है कि यूथ एंड फेम मोज़ेक का मतलब है मोज़ेक ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे आप बहुत सारे टुकड़े हैं पजल जैसे, लेकिन मोज़ेक जो होता है ना, बहुत लोगों ने छोटे में देखा होगा, कांच के टुकड़े सेट करते करते बहुत सुंदर सा देते हैं। तो वो आपके कांच के टुकड़े अलग अलग जगह हैं, हम कोशिश करते हैं उनको सही जगह आपको बताएं, कहाँ रखोगे तो मिलके एक बहुत सुंदर सा मोज़ेक बनेगा। और वो जो है वो पॉसिबिलिटी देगा कि आप किस जगह अपनी स्ट्रेंथ को, अपने प्रोफाइल को, अपनी स्किल को बिल्ड करके एक अच्छा सा करियर जहाँ पे आपको सुकून भी मिले और फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग रहें, ऐसी जगह वो करने की कोशिश होती है यूथ एंड फेम मोज़ेक में। और इसमें 2 पार्टनर्स और हैं मेरे जो भी करियर काउंसलर्स हैं, सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स हैं। भव्या, आप करियर काउंसलर हैं और पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। इससे पहले आप प्रो बोनो भी बहुत लंबे समय तक कर चुके हैं, राइट? आपको करियर काउंसलिंग में क्या लेके आया, क्या अट्रैक्ट किया? जो सबसे ऑनेस्ट है, एक तो जब मुझे समझ आया कि करियर काउंसलिंग एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं आ सकती हूँ,
तो जब मैं कनाडा जाने के लिए ना सेकंड मास्टर्स के लिए जा रही थी, तो पापा मुझे वीज़ा काउंसलिंग सेशन के लिए लेके गए थे। तो जब मैं ऑफिस में घुसी ना, वो जो औरत है जहाँ पे उन्होंने मुझे बड़े वार्मथ के साथ समझाया, बताया, मुझे ऐसा लगा ये तो मेरी जगह है। मतलब ये ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जहाँ पे लोग बातें करके एक दूसरे को समझा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। वो एक जगह थी। मैं ऑलरेडी छोटा मोटा उस वक्त से पहले करती थी हेल्प, लेकिन वहाँ मुझे ना वो हमेशा के लिए मेरे में मन में रह गया। तो जब मेरे पढ़ने के बाद छोटा सा गैप आया, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हस्बैंड रोज़ मुझे पूछते थे क्या करना चाहती हो। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, नहीं उसके अलावा सिर्फ करियर काउंसलिंग। तो फिर प्रॉपरली सीख लो, कर लो। तो मैंने सर्टिफिकेशन उसी टाइम पे ले ली थी तभी, ताकि वो जब आप वैलिडेट करते हो अपने आप को तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो, थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ फिर। और उसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी हम लोगों के एक सर्टिफिकेशन होती है, तो वो भी फिर वहाँ से किया और फिर उसको फॉर्मली शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट। करियर काउंसलिंग के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं करियर काउंसलिंग में क्या सोच के, मतलब क्या अंदर से क्या लेके आते हैं, क्या ढूंढ रहे होते हैं जो आ रहे होते हैं आपके? पता है क्या होता है, एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग भी ना करियर काउंसलर से, एक बहुत चीज़ स्ट्राइक करती है हमेशा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले ही रोक दी जाती हैं 8 तक आते आते। तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर सकता। आपने कोशिश कितनी बार की वो काउंट नहीं हुई। तो जब बच्चे आते हैं ना, ऑलरेडी फ़िल्टर इतने सारे लग चुके होते हैं कि जब वो 11th में पहुँचे होते हैं, तो जैसे आज का वो आई नो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जैसे IIT क्रैक करना या फिर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाना। बट बच्चे ना वहीं पे अटक जाते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी होती है हमने या सोसाइटी ने कि ये इसमें जाएगा, खेल में अच्छा है खेल में चला जाएगा, बिजनेस करता है या घर में बिजनेस है तो इसमें चला जाएगा, लॉयर है तो इसमें तो हमने खुद ही रोकी होती है उनके थॉट प्रोसेस। तो जब बच्चे आते हैं तो आप उनको ऑप्शंस खुद ही देना कम कर देते हो। तो वहाँ से जब थॉट प्रोसेस लेके आते हैं ना, तो कुछ होते हैं जिनका कीड़ा होता है। तो मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना ऑनलाइन जाके अपना सेशन ढूंढते हैं, कुछ करते हैं। कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे हैं 9th ग्रेडर्स जो स्टॉक मार्केटिंग खुद से सीख रहे हैं। अच्छा। घर में कोई बैकग्राउंड नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जाने, कोई मतलब नहीं है लेकिन जानने की कोशिश है। तो जिन बच्चों की वो क्यूरियोसिटी रह जाती है ना, वो नए ऑप्शंस के सोच में आते हैं कि मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पे। बट ज़्यादातर बच्चे आई डोंट नो पे आते हैं। 11th स्टैंडर्ड में खासकर जब मम्मी पापा होते हैं, दरवाज़ा बंद होते ही आई डोंट नो तक चल रहा होता है। जैसे ही मम्मी पापा बाहर जाते हैं, उनका आंसर होता है मुझे ये करना था लेकिन मुझे पता नहीं है सेफ़ है कि नहीं है, ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास एक नीट की स्टूडेंट थे जिसने मुझे कहा पापा जो बोलेंगे वो ठीक है, आई थिंक बेस्ट है। अग्री, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि सच में पेरेंट्स को काफ़ी हद तक आपके पोटेंशियल पता होती है, लेकिन क्या है मन में आपकी आशा है। आपको पता है उसको क्या बनना था? पायलट। बट शी नेवर टुक मैथ्स। अब ऑप्शन आ गया आपका, मैथ्स के बगैर आप कर सकते हो। बट जब वो मेरे पास आई थी तब तक ये ओपन नहीं किया गया था कि मैथ्स के बगैर आप पायलट बन सकते हैं। तो अब मैथ्स ऑप्शन, सो ऐसे इस तरह से आते हैं बच्चे। सिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, एरियाज़ का फ़र्क पड़ता है, आपकी अपब्रिंगिंग का फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा आपकी पर्सनल अपने ऊपर ट्रस्ट का फ़र्क पड़ता है। जैसे बच्चे कहे जाते हैं ना रिबेल, रिबेल नहीं होते हैं, उनको ना अंदर से बहुत कुछ जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, डिज़ायर होती है जो वो रोक नहीं पाते। सभी में होती है, सारे बच्चों में होती है, लेकिन सबको ऐसा लगता है मैं तो छोटी हूँ या मैं छोटा हूँ, शायद मैं सही नहीं सोच रहा, तो जो बोल रहे हैं वो ठीक है या मैं नहीं है। तो हर तरह की फील के बच्चे आते हैं, हर तरह की फील के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो ये कहते हैं मैम छोटी सी दुकान खोल लूँगा, कोई बात नहीं, या बिज़नेस बनाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैम जो पापा का छोटा बिज़नेस है ना, मुझे वो बड़ा करना है। दैट्स द अप्रोच। वो डिफरेंस वहीं आ जाता है। तो मेरे पास ना हर तरह के, अगर आप ये बोलोगे हाँ एक सेट है जहाँ पे जो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे स्पेसिफिक पूछोगे, ये टॉपर्स की भी हैं, कि आप क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर कौन सा, क्योंकि एक इंजीनियर एक नहीं होता है। आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, आप सपोर्ट में जाना चाहते हो, आप कंप्यूटर्स में जाना चाहते हो, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, सबसे बड़ा होता है कि आप बनना क्या चाहते हो।
फिर आप पीछे कनेक्ट कर लो डॉट। तो इसलिए आते तो हर तरह के बच्चे आते हैं और कुछ देख रहे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं फ्यूचर में जो मुझे कनेक्ट करे। हाँ, और फाइनेंसेस पे नहीं जाते कई बार, वो ये मैं स्टेबिलिटी पे जाते हैं कि मैम ये अच्छा है करियर। पैसे हम लोग सोसाइटी देता है बिकॉज डिमांड हो गई है, रिक्वायरमेंट हो गई है, बट वो हमेशा आते हैं मैम ये अच्छा है। अच्छा, और पैशन के ऊपर जाते हैं क्या? जैसे आजकल बहुत पैशन को बहुत महत्व दिया जा रहा है कि मुझे जैसे फोटोग्राफी का है पैशन या स्पोर्ट्स का पैशन, जबकि पहले हमारे टाइम में इस तरह से नहीं होता था, स्टेबिलिटी को, फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा दिया जाता था। तो अभी क्या इसमें ट्रांजिशन आया है कि पैशन को फॉलो? अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, उसमें एक्शन कम हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस आ रही है, एक्शन कम है। क्या है, क्योंकि वो करने के लिए उनको ऑप्शन चाहिए। राइट। तो अवेयरनेस तो है, बच्चे पूछने आते हैं कि मैम ये वाला कोर्स है, ये मुझे मालूम है ऐसा होता है, ऑनलाइन भी होता है, मैंने इस पढ़ा था। तो पढ़ा ज़रूर है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कर कैसे सकते हैं इसको, या मैं करूँ या ना करूँ। तो अवेयरनेस तो है। आप वैसे उनको क्या एडवाइस देते हैं जब वो आपके पास आते हैं? क्या आप उनको पैशन को फॉलो करना, अगर मान लीजिए उनका पैशन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल नहीं है या बहुत स्टेबल करियर देने वाला नहीं है, आपको दिखता है, तो हाउ डू यू एडवाइज देम फॉर दैट? दो चीज़ों पे, जब अगर ऐसा होता है ना, तो हम पहली कोशिश ये करते हैं कि उनकी और स्किल्स जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे आप समझ लीजिए एकेडमिक बैकग्राउंड अगर है किसी का बहुत अच्छा नहीं है और वो बोलते हैं मुझे किसी चीज़ में पसंद नहीं आता, मैं कहा नहीं, दिन में आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आपको मज़ा आता है? ख्याली पुलाव, ओके ख्याली पुलाव, इमेजिनेशन इज़ ऑल्सो गुड, बट किस तरह की इमेजिनेशन है? कार्स देखना चाहते हो, लोगों को देखना चाहते हो, ऑब्जर्वेशन में किस तरह की ऑब्जर्वेशन जाती है, या गाने सुनना चाहते हो? पहली वहाँ जाती है। ये हो गई उनकी जो बेसिक एज अ पर्सन है, ठीक है, कहाँ झुकाव है। बिकॉज वो अगर कह भी रहा है ना कि कुछ नहीं कर रहा है, तो दिमाग फिर भी उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको लेके जा रहा है। मैं कई बार ये पूछती हूँ, रास्ते चलते नज़र कहाँ टिकती है? किस चीज़ पे नज़र टिकती है? वो भी आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपका इंटरेस्ट आपको कहाँ लेके जा रहा है। आपको इंडिकेशन मिल रही है, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर वाला आपको बता रहा है, लेकिन आप सोचते हो इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जाते हैं हम, अगर बिल्कुल ही बच्चा बहुत एप्टीट्यूड अच्छा है, नॉट नेसेसरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकेडमिक, 80% वाले 70% वाले बच्चे भी हैं, जो आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अच्छे बच्चे हैं, उनका ध्यान बहुत सारी जगह है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अच्छा, वहाँ पे आते हैं, इसमें आप 40 साल जीना चाहोगे इस करियर में? फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम आते हैं, अगर ये भी नहीं आता तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे करीब आधे घंटे से लेकर 1-1.25 घंटे तक के क्वेश्चंस होते हैं, 60-70 कई बार 80-90 क्वेश्चंस भी होते हैं, छोटे छोटे, जहाँ पे आपकी मैथ स्किल्स हो या कुछ और आपके एप्टीट्यूड हो या आपका क्या झुकाव है, वहाँ से उनको साइंटिफिकली प्रूव होता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं। अगर वो ऑनेस्टली देते हैं, हम पेरेंट्स को कहते हैं ना दो, ये तीसरा ऑप्शन हुआ जहाँ पे उनको समझ आता है। उसमें से उनको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे हम पूछना शुरू करते हैं, पहले वो हटाओ जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके पास कम बचे। फिर वहाँ से शुरू करते हैं, इससे बढ़ के प्रोफाइल बनाओ। अब डिज़ाइन में जाना चाहता है बच्चा, बिना पोर्टफोलियो के कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यूट्यूब चैनल चला लो, वहाँ डालो, स्केचेस बनाओ रफ वाले, वो इकट्ठे करो, ग्रोथ तो दिखेगी। तो वहाँ से शुरू करते हैं हम। अगर आप ये बोल रहे हो कि 10 दिन करने के बाद, 2 महीने करने के बाद आपका मन नहीं लगा, डिज़ाइन में भी आप क्या करना चाहते हो? आजकल तो इतने सारे हैं, इंस्टाग्राम पे सारे लोग फ्लिप करते हैं, तो पूछती हूँ इंस्टा में भी कहाँ अटकते हो? प्रोडक्ट डिज़ाइन पे अटकते हो, कार डिज़ाइन पे अटकते हो, फर्नीचर पे अटकते हो, या इन जनरल एस्थेटिक पे अटकते हो? उसमें से एक आता है साइकोमेट्रिक में स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। स्पेशियल मतलब आप एक जगह को देख के आप समझ पाओ कि ये जगह मैं कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ, या इस जगह मुझे अगर 15 कुर्सियाँ रखने को बोली तो मैं कैसे रखूँ? स्पेस को डिजाइन करना। सो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, वो आपको बहुत कुछ समझाता है बच्चों के बारे में। आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हो, बट ये आता है काम में हमारे। फिर हम धीरे 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 करके ना जोड़ना शुरू करते हैं, कनेक्ट द डॉट। हाँ, अब क्या है, हमने सीखना शुरू कर दिया, हमें मालूम है, इसलिए बहुत कुछ ना इमीडिएटली बता पाते कि तुम ये कर लो। साइकोमेट्रिक हो या नहीं हो, जनरली हम कई बार बहुत सारे काउंसलर्स करियर गूगल फॉर्म भी देते हैं या अपने फॉर्म भी देते हैं, जिनमें से हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चा कितना सीरियस है इस बारे में। 2 क्वेश्चंस के बाद ही हमें पता चल जाता है कि ये इसलिए कर रहा है बिकॉज सारे लोग कर रहे हैं, या ये इसलिए कर रहा है कि इसको क्यूरियोसिटी है, या ये इसलिए कर रहा है कि पेरेंटल प्रेशर है। 3 कैटेगरी।
दैट्स ग्रेट। मतलब दिस इज सच अ गुड पॉइंट कि हाँ। आप कहाँ अटकते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप सड़क में कौन सी चीज आपका ध्यान हाँ। ज्यादा आकर्षित करती है, मोबाइल में कौन सी चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट आपका कर रही है, आपका एल्गोरिदम क्या शो कर रहा है वो भी आपको बता देगा कि Correct. आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आप सिर्फ समझो उनको, साइंस को, तो यू तो उसमें करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सस्टेनेबल है कि नहीं है मेरा। 15-20 दिन का शौक तो नहीं है, या सिर्फ मैं देख रही हूँ विजुअली तो हम वही माइंडलेस स्क्रोलिंग जो बोलते हैं ना आजकल बहुत है, उसमें से भी आप हर चीज नहीं देखते हो। राइट। हाँ वही बात है ना, आपका जहाँ इंटरेस्ट होगा, मेरा जहाँ इंटरेस्ट होगा, मैं वही देखूंगी, Correct. वो मेरे पास एल्गोरिदम वही दिखाएगा, तो वो शो करेगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है, तो उसको फिर हम थोड़ा सा चैनलाइज करके उसी एनर्जी को हम आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये है कि Right. हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, हम उस पर कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी समझदारी दिखाते हैं, या कितना कम्युनिकेट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों के साथ। आपके दोस्त इसीलिए बचपन वाले ज्यादा आपके ऑनेस्ट, क्योंकि आप हर चीज बता रहे थे, पता क्या हुआ पता है क्या हुआ या अपने पेरेंट्स या दोस्तों में, तो उनको इसलिए पता कि इसको तो यही था, ये तो ऐसे ही होना था, हमें मालूम था, बिकॉज उनको वो पता होता है जो वो कहीं और शेयर नहीं, या पेरेंट्स के साथ शेयर करते तो पेरेंट्स को पता होता है, जहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वो जो डर है ना वो थोड़ा थोड़ा निकालें, अगर बच्चे बोलना शुरू करेंगे आपको भी पता चलेगा, आप फिर कंबाइन कर सकते हो उस चीज़ के साथ। तो करियर देंगे फिर वो ऐड भी कर सकते हैं। अब अभी उनके पास बेनिफिट हो गया, हमारे पास नहीं होते थे, अभी बेनिफिट हो गया, अभी चेंज हो गया। भव्या, आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 आप तीनों ही आप कर रहे हो, तीनों ही उन पे है ना। करियर चॉइसेस में क्या डिफरेंट है, बच्चों के डिफरेंस है? एक बहुत सिंपल सा है, शुरुआत टियर 3 से करती है, उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, पढ़ते बहुत हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, जैसे कॉमर्स ऑफर ही नहीं है। अच्छा, अभी तक बहुत सारी जगहों पे, काफ़ी हद तक। अच्छा, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ है भाई, परसेंटेज कम है ह्यूमैनिटीज़ पे चले जाओ, पहला है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बायोलॉजी में आओ डॉक्टर बन जाओ। सो बच्चे भी यही समझते हैं, वो भी यही समझते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं वहाँ पे। आजकल तो सोशल मीडिया लगभग हर लेकिन जगह ड्राइविंग पहुंच फोर्स बहुत हाई है उनकी, क्योंकि फोकस कम है ना, 5 ही ऑप्शंस हैं, तो फोकस उनका बहुत तगड़ा है। जो मोटिवेशन है उनकी वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उनके पास ऑप्शन डिस्ट्रैक्शन के कम है। फिर वो कम्युनिटी को देना चाहते हैं, क्लोज विद कम्युनिटी होती है ना टियर 3 सिटीज की, तो वो कम्युनिटी को देना चाहते हैं। पहली चीज अंदर फीलिंग ये ज्यादा होती है, सिविल सर्विसेज हो, डॉक्टर हो, एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल वेलबींग। यस, फाइनेंशियल्स डज मैटर ओवर देयर, बिकॉज वो समझते हैं कि फाइनेंसेस नहीं होंगे तो आप केटर नहीं कर सकते, ये समझदारी होती है उनमें। बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क इट कि आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया तो हर जगह पहुंचा हुआ है, तो उनको करियर ऑप्शंस तो पता ही हैं कि ये हैं, मतलब हो सकता है उनको अवेलेबल कॉलेजेस में नहीं हो, बट दे नो कि लोग ये सब भी करते हैं, तो अपनी उड़ान उतनी भरते हैं, तो क्योंकि मालूम है कि मैं टियर 2 सिटी तक जाके ही पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ। मैं 1 घंटे 2 घंटे ट्रैवल करूँ तो मैं टियर 2 सिटी में वाला अच्छा कॉलेज है, मैं परसेंटेज ले आऊँगी। कुछ उसमें से हिम्मत करते हैं तो वो बाहर भी निकलते हैं, आगे भी आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जब टियर 3 के लोग होते हैं ना, वो कम्युनिटी को वापस देना चाहते हैं। अच्छा, ये बहुत बहुत एविडेंट है ये। और कुछ कर गुजरने वाला जो फॉर्मेट होता है ना, उनके अंदर जाता है। हाँ, ये है। टियर 2 फाइनेंसेस पे अटक जाता है। अच्छा, ओके। चाहे वो बिजनेस में कन्वर्ट हो, कोई भी चीज़ जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे, स्टेबल दे जॉब, वो टियर 2 का वो होता है पेनिट्रेशन। अच्छा, और होड़ जो सब चल रहा है ये कर लो, क्योंकि बेचारे वो टियर 1 और टियर 3 के बीच में फंसे होते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, जाने की हिम्मत भी है। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा मिडिल क्लास थोड़ा सा फाइनेंस डर में रहते हैं, राइट, बिकॉज हम दें इतनी दूर बच्चे को भेजें, वो टियर 1 का खौफ बहुत ज्यादा है, टियर 3 जा नहीं सकते। टियर 1 में घुसने के लिए हर एक को हिम्मत चाहिए, इतनी दूर बच्चे को कैसे भेजे, बच्चा इतनी दूर सोचा मैं तो कर लूँ, लेकिन फिर क्या करूँ, मेरा मन है भी कि नहीं है वहाँ जाने का, तो कंफ्यूजन स्टेट वहाँ है। और तो एक ना पूरा सेटअप ही वैसा होता है, जैसे आप छोटे उसमें जाओगे तो सारे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में तो वो स्पोर्ट्स की ही तैयारी कर रहा होता है, मतलब जो हैं वो एक ही झुंड में जा रहे होते हैं। तुम्हारा बच्चा जा रहा है, अच्छा मैं भी अपने आप को डाल देते हैं, अच्छा, डाल देते हैं। टियर 1 के पास सारे ऑप्शंस हैं और उनका होता है सब कुछ कर लें। अच्छा, पेरेंट्स का भी, आई एम श्योर मेरा और आपका भी है,
कि यार ये मिस आउट हो जाएगा, बच्चे कर रहे हैं, मन में आएगा करो, बहुत मिसिंग आउट सारे स्टेजेस में है, वहां पे भी है, लेकिन उनको मालूम है कि वो ना उतने पंख या उतनी चादर बड़ी करने के लिए उनको और हिम्मत करनी है। यहाँ ऑलरेडी हम दे रहे हैं, चाहे आप फाइनेंशियली वट एवर बैकग्राउंड यू आर इन, बट आपके पास ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का। उनका पहला एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या हो जाता है, ये है, इसी में जाना है। अब जैसे टियर 3 में आर्म फोर्सेस का बहुत है इन जनरल, अच्छा होता है, सिविल सर्विसेज का है, मेडिसिन का है, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। एग्रीकल्चर का भी है कि थोड़ा सीख के हम आएंगे और फिर अपनी जगह, मैं कहा ना रिटर्न बैक वाला है। टियर 2 वाला अनलेस बहुत सॉलिड वहाँ से बिलोंग करते हैं, चेंज हो जाता है बहुत कुछ होड़ में कि वो क्या है, उसके साथ क्या हुआ, मैं उसके साथ ही करूँ, ये सेफ लग रहा है, आपस के डिस्कशन बहुत हैं। टियर 1 में दूसरे के साथ क्या हो रहा है मैं उससे बेटर कर जाऊँ वाला हो जाता है, बट उसमें से भी वही है, सब जगह आउटलायर्स होते हैं जहाँ पे वो बच्चे जो होते हैं वो अलग तरह से सोच रहे होते हैं और हिम्मत करके कह लेते हैं। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि कभी भी ऐसा नहीं होता, एक डिमार्केशन होती है जहाँ आपको पता चल जाता है एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। एटीट्यूड का होता है जो आपको दिखा है जिस एटमॉस्फेयर में आप रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, 10th तक हम सब ने सारे स्कूल्स में CBSE बोर्ड और ICSE, इंटरनेशनल बोर्ड नहीं कहूँगी, हमने इकोनॉमिक्स के छोटे टुकड़े के अलावा कुछ नहीं पढ़ा होता। ये एक कॉमन एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी हूँ। टियर 3 आपका बच्चा कैसे कॉमर्स ले लेगा जब उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इसलिए ले रहा है क्योंकि साइंस उसका एक्सेसिबल नहीं है। ह्यूमैनिटीज विल बिकम ह्यूमैनिटीज अनलेस देयर इज अ पैशन। वही हो जाता है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के साथ। आपने पढ़ा नहीं, आपको मिला नहीं, तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। तो ये इन सब के जो इन बोर्ड से आते हैं ये बच्चे, स्टेट बोर्ड ऑल्सो, जहाँ पे ना वो कॉमर्स तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वो बीकॉम करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता है। टियर 2 में तो कॉमर्स है, नहीं है। हाँ। मैं वही कह रही हूँ, 10th तक तो पढ़ा ही नहीं ना किसी ने, इकोनॉमिक्स का एक छोटा टुकड़ा, मैं ये कह रही हूँ, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी आपने नहीं पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टुकड़ा, आपका SST का एक टुकड़ा आता है आपका, आप उसमें से कैसे समझ जाओगे इसमें करियर भी बनता है इकोनॉमिक्स के अलावा। आपको पता ही नहीं सोशियोलॉजी भी एग्जिस्ट करता है, यस ह्यूमैनिटीज से आता है, बट कॉमर्स वाले लोग भी जा सकते हैं उस। मैं एक पार्ट बताने की कोशिश करी। अब जैसे एक्चुअल साइंस है, एक फील्ड, इमर्जिंग फील्ड है, बहुत हाई डिमांड में है। एक्चुअल साइंस नाम आएगा साइंस है, लेकिन वो कॉमर्स है। दोज हु लव नंबर्स, अब नंबर्स लव करने वाले मैथ्स वाले भी होंगे, अकाउंटेंसी वाले भी होंगे ना। तो जब हमने ऑफर ही नहीं किया, इसके बारे में कभी और डिटेल में जाऊंगी, लेकिन फिर ये पॉइंट मेरा यही है कि ऐसे ही टियर 1, टियर 2, टियर 3 का हिसाब बैठता है। आपने देखा ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा वो रास्ता सही है कि नहीं है। मार्क्ड रास्ते आसान लगते हैं क्योंकि पता है वो रास्ते में आप फॉलो कर सकते हैं। सो ट्रू। भले मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार अपने ऑडियंस के लिए इसको भी कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड जो थर्ड ईयर है, 3 ईयर है सिटीज, ये कौन से हैं? टियर 1 जो है ना, जैसे मेट्रोपॉलिटन और ऐसे सिटीज़ जहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे कॉलेजेस, बेटर कॉलेजेस जो आप रैंकिंग में ढूंढते हो, ये सारे एजुकेशन स्कूल्स के हिसाब से। स्कूल्स तो हर जगह हैं, स्कूल्स का नहीं कहूँगी बिकॉज वो टियर 3 तक भी पहुँचे होते हैं, बट ज़्यादातर बहुत अच्छे कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और उनसे रेलिवेंट जितने सिटीज़ हैं वो टियर 1 आ जाती हैं। उसके बाद टियर 2 सिटीज़ आती हैं जो नियर बाई NCRs में चली जाती हैं, दिल्ली की वो हो गई, और उसी से रिलेटेड जैसे मेरठ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, टियर 2 में आ जाएगा, दो सब कुछ है लेकिन इतना लेवल पे नहीं है। अगेन भिवाड़ी ये क्लोज बाय की जगह है जहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव, अब जैसे यूनिवर्सिटीज आने लग गई हैं फरीदाबाद वगैरह सब में, लेकिन वो आउटस्कर्ट्स में हैं। विद इन द सिटी जितनी चीज़ें आपको दिल्ली में मिलती हैं, मुंबई में मिलती हैं, वो टियर 1 में चले जाते हैं। हैदराबाद हो गया, ये सारे टियर 1 सिटीज़ कहलाते हैं। टियर 2 उनसे छोटे वाले सेटअप में हो जाता है, जहाँ डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकग्राउंड, ओवरऑल जो पूरा सिटी का सेटअप है जिस तरह से हैंडल होता है वो। और टियर 3 मोस्टली विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर लिमिटेड रिसोर्सेज, एडवांस्ड आई वुड से। रिसोर्सेज उनके अपने हिसाब से सही हैं, सबके रिसोर्सेज अपने हिसाब से सही हैं, बट जो हम लेटेस्ट के हिसाब से बोलते हैं, सो
इकोनॉमिकली नहीं आता ये, इकोनॉमिकली यस होता है डेफिनेटली, बट मोस्टली आप ये समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स और विलेजेस आ जाते हैं वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ओवरऑल टू ऑफर, दैट्स देयर। दैट्स ग्रेट। भव्या, टियर 1 कॉलेजेस जो हैं उनका काफ़ी नाम भी होता है, उनका जो है वहाँ की एजुकेशन का एक वैल्यू होता है, जो विच आई हैव सीन कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिल चुकी हूँ जो काफ़ी जॉब में लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, 20 ईयर्स अच्छा जॉब भी कर रहे हैं, बट स्टिल एक चीज़ माइंड में है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मैं अगर टियर 1 कॉलेज से होता तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती, मेरे पास अच्छा मेरा बैच सर्कल होता, मेरा नेटवर्किंग होता, तो मैं बहुत अच्छा ग्रो करता। क्योंकि मैं वहाँ से नहीं हूँ तो मैं अभी इतना ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इज़ इट ट्रू कि अगर आप टियर 1 कॉलेजेस से नहीं हैं और आप टियर 2 टियर 3 सिटी के कॉलेजेस से हैं तो आपके पास आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? नहीं, आज की डेट में ना आई विल थोड़ा सा अग्री कम करूँगी इस चीज़ को, बिकॉज आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। बहुत सारे IIMs ऑफर करते हैं कोर्सेज, येस दे डू हैव एक बजट होता है जो थोड़ा होता है, बट आपको लर्निंग के लिए अब रुकना नहीं होता। एक छोटा एग्जांपल IIM है जहाँ पे ऑफर होता है अगर मैनेजमेंट में कोई जा रहा है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सब लोग अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं। मैं और आप, आई थिंक अमिता जी, वी अंडरस्टैंड कि अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। एक सेइंग है, मैं लेके आऊँगी, बहुत एप्ट है इस जगह पे। समवन हैज सेड कि इलिटरेट वो नहीं रह गए आज की डेट में जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हो गया जो सीख के अनसीखा करके वापस से सीखने वाला ना हो जाए। सो सिर्फ लर्नड लोग, एजुकेटेड लोग उस कैटेगरी में इलिटरेट में नहीं आते। अब वो आते हैं दोज हु कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। सो इन सब के लिए ये स्टेटमेंट आई थिंक मैं बहुत ईजिली यहाँ डालना चाहूँगी। पैशन लेके आना है। आप जितने लोग सोशल मीडिया देखते हो, आप देखते हो लोग लेके आ रहे हैं। आप 90s के लोग भी अपना पैशन लेके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हाँ डेफिनेटली माइंडसेट है, बट आपकी लर्निंग कोई नहीं रोक पा रहा। आपके पास ऑप्शंस हो गए जहाँ आप अपने आप को अपस्किल, अप लर्न करके, मेहनत करके ला सकते हैं। सो ट्रू। मैं तो कई बार अपना भी उदाहरण यहाँ पे दे सकती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो 7-8 साल पहले मेरा पहले का मास्टर्स था, 98 का मास्टर्स, वो कानपुर का, तो इतना एलिजिबल और अभी के उसमें नहीं था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा और अभी मैंने अपने आप को और अपस्किल करने के लिए लाइफ कोचिंग का, इंटरनेशनल फेडरेशन कोचिंग का कोर्स, और आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो आप जितना अपने आप को अपस्किल करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दोज मार्केट जिसके लिए आप सोच रहे हो कि आप नहीं हो और लोग आपको केटर नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। फिर आपके पास कोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। व्हाई नॉट? ये वही मैं कह रही हूँ, लिमिटेशन ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा है। और जो लोग लैंग्वेज के लिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा बोलते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, लैंग्वेज ना कभी भी रट के नहीं आती, किसी की भी नहीं आई, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं आई। मैं अपना एग्जाम्पल एक सिंपल सा देती हूँ। मैंने इंग्लिश प्रॉपरली लिखने वाली अच्छे से सीख ली थी स्कूल में, जो बोलना सीखा है, जो वर्किंग है आज की डेट में, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इतना है जहाँ मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी चीज़ अच्छे से कन्वे कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में आई है, मेरे हॉस्टल टाइम में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया है, करेक्शन के साथ, अब टेकिंग मी इन विदाउट जजिंग मी। और मैं ओपन थी, मैं बेशर्मों की तरह से, जैसे बोला जाता है ना एक वर्ड, पूछ लेती थी आंखें बंद करके। मैं हर जगह अपना क्वेश्चन लेके जाती थी, मुझे ये सिखाओ, मुझे ये समझाओ। जहाँ आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी समझा, सीख लीजिए जाके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ फ़र्क पड़ेगा जब आप ये बोलेंगे काश पूछ लेते। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा टेक अवे है सभी के लिए जो कुछ भी ऊपर जाना चाहते हैं कहीं पे भी ना। टेक अ स्टेप बैक, अपना सराउंडिंग देखिए, आप समझिए कितनी दूर आप जाना चाहते हैं, अपने आप को खींचना चाहते हैं वापस से, सीख लीजिए। So true, so true. Take a pause, take a deep breath. थोड़ा स्टेप बैक करिए, फिर देखिए आगे कहाँ जाना है और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं। एंड आई हैव सीन कि
मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का सुना, उसके बाद आई रियली अंडरस्टूड कि दैट्स सो ट्रू कि आप सबसे पहले अपने आसपास देखिए कि आपको क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करो। क्यों सोचते हो कि यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, और आप देखना शुरू करोगे आपको अपने आसपास रिसोर्सेज मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप वन स्टेप अहेड आगे बढ़ोगे और फिर और रिसोर्सेज। दैट्स अ वंडरफुल वन अमिता, दिस इज सच अ वंडर, वन स्टेप अहेड, एक्चुअली में वन स्टेप अहेड। ट्रू, दैट्स देयर। ओके भव्या, एक और क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आजकल कौन सा स्ट्रीम जो है ज़्यादा, क्योंकि एआई से लोग बहुत डरे हुए हैं राइट, कि एआई है अब तो हमारे सारे सबके जॉब खा जाएगा, तो हमारे करियर्स का क्या है, तो कौन सा ऐसा करियर ऑप्शन चुने जो हमारे लिए स्टेबिलिटी लेके आए? पहला, अपने आप को एक ब्रांड समझ लीजिए। आज की डेट में जब आप अपने ऊपर एज अ ब्रांड वर्क करेंगे, पहला स्किल, आप ये कहीं नहीं कह सकते अमिता जी कि एक चीज़ एक के ऊपर सही है। यस, ये डिमांड में है वो कह सकते हैं, बट सर्वे के अनुसार अगले साल और विद इन 3 सालों में ऐसे करियर ऑप्शंस बनेंगे जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो आप कुछ मिस तो कर ही नहीं रहे, जो आया ही नहीं वो मिस कैसे किया आपने, बस स्टॉप ही नहीं पहुंचा आपका। आपको अपने ऊपर काम करना है एज अ ब्रांड। आप किस चीज़ में पैशनेट हो, एक पैशनेट चीज़ और एक इन डिमांड। अगर आप एआई समझना चाहते हो, चाहे आप एआई समझ लो, चाहे आपकी लैंग्वेज स्किल्स समझ लो, जो एसेंशियल स्किल्स हैं वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए, ज्ञान के बाद करने की भी कोशिश। जब आप ये करेंगे और अपने एकेडमिक्स के साथ चलेंगे, तो जब अगर लगेगा अटक भी गए तो कहीं पे कुछ और होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। एप्टीट्यूड इज वन थिंग, स्किल इज वन थिंग, मार्केट इज वन थिंग, लेकिन जब आप मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास जरूर कुछ है जो आपका काम लेके आएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। डिमांड में बहुत कुछ है। आप बोलेंगे साइंसेस वालों के लिए तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा एक मार्केट है, बिकॉज इवॉल्व हो रहा है ना, तो डिमांड है। लेकिन डिमांड में भी इतने से बच्चों की जगह है, तो सारे अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते टियर 1 वाले में या एक स्पेसिफिक कॉलेज में, तो दूसरे और ऑप्शन है, वहाँ से सीखिए, अपस्किल कीजिए। छोटी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, मतलब 2020 जो है, उसमें बहुत चेंजेस हैं। पहली चेंज ये है कि पहला जैसा कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं रह गया कि आपने 1 साल किया और आपको समझ नहीं आया तो वो वेस्ट हो गया। अच्छा, एग्जिट पॉलिसी सारे कॉलेजेस में होने वाला है। अच्छा, हो भी गया है काफ़ी हद तक। 1 ईयर आपने करके निकले, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 ईयर करके निकले, डिप्लोमा मिलेगा। 3 निकले, रेगुलर बैचलर्स मिलेगा, BSc BA BCom जो भी है या कोई और आपको 3rd ईयर आते आते ऑप्शन मिलेगा 4th ईयर ऑनर्स करना है कि नहीं। कुछ 3 ईयर कोर्सेज भी रहेंगे, 4 ईयर कोर्सेज, सो एट पार विद वर्ल्ड। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो ये है, लोग बीच में छोड़ देते हैं, बट कुछ भी उनके हाथ भी ला में रही नहीं हूँ रहता है। मैं, उनके लिए भी ला रही हूँ जिन्होंने डिप्लोमा किया, किसी वजह से मजबूरी में डिप्लोमा करके नौकरी करने लग गए, फाइनेंशियल वजह से। दे कैन एंटर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एज वेल। लेटरल एंट्री बोलते हैं उसको। तो ये पढ़ना ज़रूरी हो गया है कि दुनिया में चल क्या रहा है, हमारे लिए क्या है वहाँ पे, वो ढूंढना ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ लिमिट कहीं नहीं रह गई। डिमांड है, हर एक फील्ड की एक बहुत सारी डिमांड है। जैसे मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग इज़ डेफिनेटली गो टू, बट उसमें से भी क्या अभी भी वो गो टू है? हाँ, अच्छा, वो कन्वेंशनल कोर्सेज है ना, वो कहाँ जाएंगे? उसमें आप AI कैसे लेके आ रहे हो? अब रोबोटिक्स है ना, आप ऑपरेशन थिएटर में भी रोबोट को लेके आ रहे हो, राइट, AI लेके आ रहे हो, तो आप मिस आउट कुछ नहीं करे। आपकी न्यूरो साइंसेज में आप AI भी लेके आ रहे हो। मैनेजमेंट भी है, मेडिसिन मैनेजमेंट भी है। पहले सिर्फ मेडिसिन थे, डॉक्टर्स ही होते थे, मेडिसिन मैनेजमेंट अलग है। राइट, आप मैनेजमेंट वाले हो, अगर आपका पैशन है तो आप इसमें भी जा सकते। सो इंटरडिसिप्लिनरी शब्द है जिसका मतलब है हर डिसिप्लिन, स्ट्रीम, साइंस, इंजीनियरिंग, चाहे साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ मिक्स करके आप एक चीज़ पकड़िए, उसको अच्छी कीजिए, लेकिन स्किल अपने साथ साथ बनाते जाइए। तो ऑप्शंस हैं। वैसे ही साइकोलॉजी है, AI भी है, लेकिन ह्यूमैनिटी भी है। उसके अलावा साइकोलॉजी में बहुत ऑप्शंस हैं। यू नो इट रियली वेल कि एक साइकोलॉजी नहीं है। बच्चों को पहले पूछना पड़ेगा, मैं साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जानूँ। कैसे जानोगे?
बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट चलाती है, NCERT CBSE के कोर्सेज हैं अपने, उनके पास करियर ऑप्शंस हैं। ये उनके लिए जो बहुत रिसोर्सेज नहीं समझ पाते। उसके अलावा स्वयं एक पोर्टल है जहाँ आप सीख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज फ्री हैं एक जगह पे जहाँ आप सीख सकते हैं। दूरदर्शन पे एक चैनल है जहाँ पे हर सब्जेक्ट आप सीख सकते हो। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट। अंडर ग्रेजुएट्स के कौन सा चैनल है वो बता सकते हो अगर? अंडर ग्रेजुएट्स का जो चैनल है वो स्वयं प्रभा चैनल है। जैसे स्वयं चैनल है आपका, स्वयं वेबसाइट है, वैसे स्वयं प्रभा है जहाँ पे ये लाइव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोर्सेज आपको इलेबोरेटली टीचर्स ट्रेनर्स वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, तो आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं सारी अमिता जी को पास ऑन कर दूंगी। आप ये फ्री वेबसाइट्स तो ज़रूर दे सकते हैं, कुछ और एडिशनल भी भेज दूंगी मैं। यूडेमी, यहाँ पे बहुत कोर्सेज मिलते हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आईवी लीग्स के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री में या कुछ लेस कॉस्ट पे ऑफर किए जाते हैं। अच्छा। लिंक्डइन देता है कोर्सेज, हर चीज़ के ऑप्शंस हैं। आपको सही जगह ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। वही कह रहे हैं ना, जहाँ पे आप खुद को पहले वो पजल सॉल्व करें कि आप चाहते क्या है। पहले एक बड़ा सा वो लिखें आप चाहते क्या है बनना, कहाँ जाके आपको अच्छा लगेगा, अनदर 20-30 ईयर्स एटलीस्ट। फिर आज की डेट में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है जो रेलेवेंट है, ये पढ़ना शुरू करें पहले, वो अप्लाई करना शुरू करेंगे तो एक हो जाएगा। वहाँ से जब आप करेंगे तो इन 3-4 चीज़ों का मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए बेस्ट फिट है। इंजीनियरिंग में भी कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या आपको मैकेनिकल चीज़ें पसंद है, ये भी साइकोमेट्रिक में एक पार्ट आ जाता है जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको टूल्स के साथ काम पसंद है। अच्छा। टूल्स ये भी हैं, टूल्स सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर कंप्यूटर का भी टूल ही है। राइट। एक ऑप्शन और है जहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर एक डॉक्टर हैं, ठीक है, एक जनरल फिजिशियन अलग हो गया, एक स्पेशलिस्ट अलग हो गया, सर्जन विल नीड स्टिल द टूल। राइट। तो वो एप्टीट्यूड है आपकी किस चीज़ में, प्रेसिजन, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट इंजीनियरिंग में जैसे समझ आ रहा है, अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते पहले आप स्टेप बैक करें कि आप इसमें से क्या करना चाहोगे, तो फिर समझ आएगा ना। वरना वो बोलोगे सब CS कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हाँ अच्छा है, बट आप उसमें से क्या लेके आ रहे हो, अगेन एज अ ब्रांड, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर एक जगह सबके पास एक्सपेक्टेशन हर एक फील्ड की है। कॉमर्स वालों के पास, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्चुअल साइंस बताया था, जिनको बहुत बड़े बड़े डेटा नंबर समझ आते हैं, जैसे स्टॉक मार्केटिंग समझ आता है, ठीक है, मैनेजमेंट समझ आता है, ये ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग है अगर कॉमर्स में बच्चा जाता है। और एक है CA के रिक्वायरमेंट अभी भी सेम है। राइट। CA अभी भी बना, बट मोस्टली ये एक्नॉलेज नहीं किया गया, CA एक सर्टिफिकेशन, एक डिग्री नहीं है। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट। हर एक बच्चा कवर नहीं कर सकता, बहुत सोच समझ के जाना चाहिए कि वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट वो सर्टिफिकेशन है, इवेंचुअली डिग्री नहीं है वो। बहुत सारे बच्चे करियर चूज कर लेते हैं, जैसे CA का आपने बोला, मतलब मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी रहे हैं जो CA कर रही है और आफ्टर लाइक करने के बाद समझ में आता है कि मे बी दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। तो फिर मिड ऑफ द जब उनका चल रहा है तो उसमें उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? CA के अलावा भी पैरेलल कोर्सेज हैं जो CA के जैसे टफ नहीं होते हैं, बट आप उसमें कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो वैसे सिर्फ अगर CA करने के बाद भी आपको लग रहा है कि मोस्टली फर्स्ट 2 years, फर्स्ट ईयर इज ईजियर, सेकेंड ईयर में आके आपको फील होने लग जाता है मे बी दिस इज नॉट हाउ मच आई कैन डिवोट तो, और प्रॉबली आई कैन नॉट हैंडल, या मे भी ये निकल जाएगा, लास्ट ईयर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो पहला तो मेरा होता है कि हमेशा एक डिग्री साथ में आपको, पैरेलल 1 सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट इकोनॉमिक ऑनर्स का कोर्स चलता है और BCom ऑनर्स का, जो ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके हिसाब से, या जो सिलेबस देखने में मुझे समझ आता है कि ये क्लोजेस्ट हैं आपके पास। तो ये ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है, चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग से, तो वो वाले ऑप्शंस भी हैं आपके पास। इग्नू के कोर्सेज बहुत स्ट्रांग हैं। इग्नू के कोर्सेज अभी चल रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में जो मैंने सुना था कि इग्नू के कोर्सेज बंद हो गए हैं, डिस्टेंस वाले बहुत सारे, डिस्टेंस बंद कर दिया। साइकोलॉजी की कोई भी कोर्स साइकोलॉजी वाले अभी वैलिड नहीं रह गए, जो डिस्टेंस वाले ना, हाँ कोई वैलिड नहीं। MPhil वैलिड नहीं है, एक चीज़ चेंज है, हाँ। लेकिन साइकोलॉजी की कोई भी कोर्स अब आपके
डिस्टेंस लर्निंग पे वैलिड नहीं है, Valid बिकॉज नहीं है, इन हाँ। पर्सन आपको प्रैक्टिस होना एज अ डॉक्टर जरूरी है जैसा हाँ, वैसे ही and it's साइकोलॉजी। important, I can understand, होना चाहिए, हाँ। सो सिर्फ एक सिंपल सर्टिफिकेशन लेके आने से कहने, और साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इतने साल किया है, यू विल सी द डिफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि एक्चुअल साइकोलॉजिस्ट, एंड आपसे बेहतर अभी इस हिसाब से नहीं समझ सकता कोई कि सिर्फ सर्टिफिकेशन is never valuable anymore. True. You need to have experience, you need to have that expertise to become important to your clients, क्योंकि आप बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, उनका बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, मेडिसिन के अलावा बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो जो क्रूशियल है। तो ऐसे ही अगर आपको दे देंगे और अगर आप पेशेंट ऐसे हैंडल करेंगे तो इट इज़ नॉट राइट। यस, इट इज नॉट इन सर्विस टू पेशेंट, इट इज नॉट फेयर। जैसे बाहर ना आपको डिग्री के बाद भी आपको अप्लाई करना पड़ता है टू गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर्स के लाइसेंस है, वहाँ इंजीनियर्स का भी, जियोलॉजिस्ट, सबके लाइसेंस है। तो वही वैसा ही साइकोलॉजिस्ट के साथ भी है, प्रॉपर लाइसेंस चाहिए आपको। तो सिर्फ सर्टिफिकेशन की सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। समवन शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर इन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लाइसेंसिंग इज देयर, देन यू कैन प्रैक्टिस विद दैट। इसीलिए वो हटा दिया गया वहाँ से डिस्टेंस लर्निंग में। बट इग्नू इन जनरल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और यूनिवर्सिटी है, इफ पीपल डोंट नो, दैट समथिंग कॉल्ड एज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अच्छा, ओके। सो एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्टार्टअप स्किल बेस्ड, यस, उसके अलावा भी हैं जेनरिक कोर्सेज बट मिक्स्ड विद व्हाट इज रिक्वायर्ड विद स्किल्स। बहुत सारे कोर्सेज हैं उनके अंदर में। आजकल के बच्चे जॉब का ऑप्शन ज़्यादा चुनना चाहते हैं और स्टार्टअप का, और नहीं, मिक्स है। आई विल नॉट से, हाँ, ये ऐसा है कि स्टार्टअप वाली एक कैटेगरी अलग होती है जहाँ पे वो करना चाहते हैं, कुछ क्यूरियस होते हैं, बट ऐसा मैं नहीं कहूँगी। और टियर 1, टियर 2, टियर 3 में कोई difference है इसमें? नहीं, वो कैटेगरी अलग होती है जिनको स्टार्टअप करना होता है। अच्छा। हाँ, छोटा मोटा गिग जैसा होता है ना कि साथ साथ करना चाहते हैं, बट जॉब, एक रिलायबल जॉब सभी को अभी तक चाहिए। यस, शुरुआत में तो चाहिए, हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ बच्चे हैं जिनका बिल्कुल फोकस स्टार्टअप है, चाहे आप किसी भी टियर में चले जाइए जहां वो कन्वेंशनल नहीं जाना चाहते। सरकार जॉब में भी सरकारी और प्राइवेट, कॉर्पोरेट? नहीं, वो प्राइवेट वाला अभी तक तो वैसा ही है। सरकारी वाला ऐसा है कि हाँ, मैं आपसे ये कहूँगी कि जहाँ पे अगेन द इनकम्ड कैटेगरी, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ पे कि यू शुड हैव अ स्टेबल इनकम। एंड द किड्स ऑल्सो, द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न कि ये ज़रूरी है हमारे लिए। गवर्नमेंट जॉब जैसे पहले बोलते थे कि इस डिमांड प्राइवेट वाली है, बैलेंस है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो गया कि जो पे बेटर करता है वो देख लेते हैं। हाँ, फिलहाल के हिसाब से वैसे है, प्लस कितना इन्वेस्ट, क्योंकि कोर्सेज अब सिंपल नहीं रह गए, दैट हैज़ गॉन रियली हाई। तो सबको लगता है इतना डाला है, तो पेरेंट्स को भी एक उम्मीद होती है, बच्चों को भी होती है कि इतना करने के बाद हमें कुछ तो होना चाहिए। सो फाइनेंसेस आर ह्यूज थिंग। प्लस जितना आप देखते हो सोशल मीडिया पे, तो आपको लगता है ये भी होना चाहिए मेरे पास, वो भी होना चाहिए। सो उसके हिसाब से आई थिंक डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग आप बोलोगे तो येस, फाइनेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ प्राइड और उसकी बात आती है, वो बच्चे फिर अलग होते हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं। स्टेबल वाले, अगेन वही स्टेबल इनकम वाले, वही कैटेगरी होती है जहाँ पे उनको मालूम है कि ये ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया जहाँ पे यू विल हैव। बैंकिंग में भी किस तरह का, प्राइवेट वाले में देयर आर लॉट थिंग दैट हैपेंस, गवर्नमेंट वाले में आपको मालूम है कि यहाँ चले जाओगे। टीचिंग में बच्चे अभी भी जाना चाहते हैं। टीचिंग में बच्चे बहुत सारे लेवल पे, अलग अलग जगह पे जाना चाहते हैं अभी भी, तो वो नहीं गया, वो कहीं नहीं गया, वो कहीं नहीं गया। हाँ, एआई का डर ना पेरेंट्स में ज़्यादा है, बच्चों में कम है। अच्छा, ओके। एआई सीखना चाहते हैं, डर कम है। तो वो अगर आप उनको सिखाएंगे कि इसको आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, तो आई थिंक जिस तरह से एनईपी लेके आ रहा है, इट विल बी फाइन विद देम। हमें थोड़ा सा अपस्किल करना पड़ेगा एज पेरेंट्स की, हम भी सीख लें, थोड़ा सा समझ लें, ताकि हमें डर कम लगे। और डरने से ज़्यादा हम अगर सीख जाएंगे तो शायद हम उनको सपोर्ट कर सके, देखो इसको इस तरह से यूज़ कर लो। और पेरेंट्स अभी भी बच्चों को अपने हिसाब से करियर का सिलेक्शन कराना चाहते हैं, अभी वो है वही वाला ही चल रहा है। ये नहीं जाएगा, बिकॉज एक जब आप अपने से स्ट्रगल करके आते हो तो आपको लगता है मैंने सबसे ज़्यादा हार्ड वाला टाइम देखा, मेरा बच्चा ना देखे, विच इज़ वेरी वेरी जेन्युइन।
We cannot deny the feeling of what they have gone through, what we have gone through, to make sure कि उनके, हम जब प्रे भी करते हैं अपने बच्चों के लिए तो हम पहला ये करते हैं जो हमने हार्डशिप देखी है उनको ना देखने को मिले। तो अगर वो फियर आता है तो बच्चों को ये रिक्वेस्ट होती है कि ये ना समझ लें कि दुश्मनी निभा रहा है कोई। मोस्टली ये होता है कि उन्होंने जो देखा है वो डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए, हाँ आपको शायद अभी रेलेवेंट नहीं लगेगा, जब आप उस स्टेज में आएंगे तो शायद आप पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ दे वर राइट। इट्स जस्ट नॉट जस्ट द फियर, सबसे ज़्यादा आप किसको हेल्प करना चाहोगे? अपनों को, तो वो हेल्प भी है एक तरह से। सो नॉट कंस्ट्रिक्टिंग यू विद दैट, बट उनका अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करोगे तो उनको आपकी बात भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है रेजिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप चाह क्या रहे हो। सो ये है, पेरेंट प्रेशर है, उनकी अपनी जेन्युइन अपनी जगह है, बच्चों की अपनी अपनी बहुत सारी साइकोलॉजी, हार्मोनल इश्यूज, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, बहुत कुछ है। तो दोनों की अपनी सिचुएशन अपनी जगह पे सही है, एक बैलेंस। वही अगेन इसीलिए करियर गाइडेंस मैंने कहा सबसे मर्की वाटर यहाँ होता है जब दोनों को पता है, दोनों अपना डाल रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन किसका हाथ पकड़ के आगे जाएगा या कौन सही कह रहा है या सही समझ आ रहा है। तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है बिकॉज सब पोर हो जाता है। True. इधर से भी इधर से भी, और फिर ऐसा लगता है कि ये खिचड़ी पक गई है या मिक्स हो गया है जिसका कलर हमें नहीं समझ आ रहा। तो जब हम मिक्स करें, जैसे केमिस्ट्री में ब्लेंड करते हैं ना, थोड़ा बैलेंस करके जो सही कलर आता है, तो वो थोड़ा वेट कर लें, दोनों थोड़ा मिक्स करके करें कि तुम्हारे बढ़ाओ, तो थोड़ा पेरेंट्स से भी सुने, थोड़ा अपनी भी समझें, अगर ना समझ आए तो लिख के कम्युनिकेट करें या एक्शन से कम्युनिकेट करें। बट हाँ ये प्रेशर तो है। मैं अपने सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ इतना नहीं, क्योंकि हम बड़े हैं तो शायद हम ही पीछे हो जाएं, एक बार उनकी भी सुन लें। आई नो होगी, टफ होगी, डिफरेंसेस होगी, बट थोड़ा सा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी तो वो बाकी चीज़ों की भी तो जिद करते हैं, तो करियर की अगर वो जिद कर रहे हैं तो वो एक बार सुनना तो बनता ही है ना। ट्रू। कौन से अनकन्वेंशनल करियर्स हैं जो अब इस समय आगे आ रहे हैं और जो अच्छा स्टेबल करियर भी दे रहे हैं? एक सबसे पहला एक्चुअल साइंस जो मैंने आपको कहा था, अनकन्वेंशनल नहीं है बट हाई इन डिमांड है। और सुना कम है, क्योंकि साइंस सुनते ही पहले लोग सोचते हैं साइंस है, राइट, बट इट इज़ अ प्योर कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही हो गया। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, हाँ अब आने लग गया, बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा वो पार्ट आने लग गया है। तो साइकोलॉजी अनकन्वेंशनल नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा है जो उसका एक पार्ट जो है जो नीश बन जाएगा, वो जहाँ पे ध्यान कम है, स्पोर्ट्स और कॉर्पोरेट दोनों, एक वो है। डेफिनेटली मशीन लर्निंग, बिकॉज AI मशीन लर्निंग अनकन्वेंशनल अगेन नहीं है, यहाँ है अनकन्वेंशनल। अभी लेके आऊँगी जहाँ बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी या लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स ज़्यादातर हाई एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं। यस, तो उनमें आपको एक ही बिल्डिंग है जहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉ भी समझना है, थोड़ा सा इकोनॉमी सी, सो मिक्स है एक ही उसमें, ताकि बच्चे हर तरह से एक्सपोज हो। एक लिबरल, हाँ, सो लिबरल आर्ट एक है जो अनकन्वेंशनल है, बट जहाँ बच्चे कहते हैं ना मुझे अभी भी समझ नहीं आया, इट्स अ ग्रेट वन, जहाँ पे आप लिबरल आर्ट ले सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड व्हेन यू टर्न अराउंड 2021 आप तब हो जाते हो, तब और क्लैरिटी आती है, तो आप फिर चूज़ कर सकते हो कि मैं इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकती हूँ, फिर भी आपके पास डिग्री होगी। तो आप ऐसे नहीं घूम रहे होगे कि मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँ। तो लिबरल आर्ट एक जगह है। और इंटरडिसिप्लिनरी जहाँ बोलते हैं ना कि कॉम्बिनेशन, जैसे एग्रीकल्चर, इट्स मेकिंग अ बूम। अच्छा, यस, ऑर्गेनिक खेती है। टूल्स आपको किस तरह से चाहिए, तो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट भी है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी है। IIT मद्रास ने अभी निकाला है BSc का एक कोर्स, ताकि रिसर्च वहाँ पे हो जाए और वहाँ से टूल्स भी उसके अकॉर्डिंग हो जाए। ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर में काम होने की जरूरत भी है। एग्रीकल्चर भी है। ये कोर्स साइंस से लेके आए, मेडिसिन वाला जो IIT मद्रास ने लॉन्च किया अभी। अच्छा, तो वहाँ पे इंजीनियर्स उसके रेलेवेंट टूल्स बनाएंगे, कैंपस सेम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होगा, तो जो टाइम एनर्जी जाती है ना, तो वहाँ BSc वाला कोर्स लेके आए हैं अभी। सो ये अनकन्वेंशनल हैं बट इन डिमांड हैं। तो हम वही मैं कह रही हूँ, जब बैठे हैं तो ये सारी चीज़ें जब देखने समझना शुरू करेंगे, तो ये वाले कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आप अगेन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड मिक्स करके जा सकते हो। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने, जैसे आपने बोला था कि पहले मैथ्स नहीं ली हुई है एंड देन उसको फिर नेवी में जाना है, तो
थोड़ा सा वो हो जाता है। NIOS एक ऑप्शन रहता हाँ, है। तो फिर वही है हर कि एक- उसके लिए अगर बाद में आप सोचते हो कि ठीक है ये मैंने गलत सब्जेक्ट या मिस कर दिया, हाँ, तो फिर तो उसके वो लिए आगे ऑप्शन क्या? होता है, वही NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज जो है ना, so अच्छा, वो फिर वहां से एक करके वो ऐड ऑन कर सकते हो। वो ऐड ऑन किया हाँ, जा लेकिन सकता है उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, व्हाट बैकग्राउंड। तो ये थोड़ा इन डेप्थ वाली चीज़ है जहाँ पे ना किस बैकग्राउंड से बच्चा है, क्या सब्जेक्ट्स लेके आया है, अच्छा, क्या okay. पॉसिबिलिटी है, और ये कॉम्बिनेशन आगे काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज की अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ना। आप कॉमन एंट्रेंस भी दे रहे हो, लेकिन हर इंस्टीट्यूट अपनी भी रेगुलेशंस लेके आता है। तो वो कॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा वैसा वाला हो जाएगा जहाँ पे वन ऑन वन समझने की कोशिश है कि वो क्या है, लेकिन ये ऑप्शन है। अच्छा, ओके। कि जहाँ आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्रेडिट बेस्ड जैसा वो कर सकते हो। किसी ने कोर्स किया और कुछ रेलिवेंट है तो क्रेडिट ट्रांसफर्स विद इन यूनिवर्सिटीज़ भी होने लग गए हैं। जैसे एक कोर्स फिनिश किया और वो यूनिवर्सिटी अगर आपसे ले रही है, अगेन मैं ये एम्फेसाइज करूँगी, इतना इवॉल्व हो रहा है ना कि अगर एक को कोट करूँगी तो आधी इन्फॉर्मेशन जाएगी। जिस कॉलेज को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो या जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ जाके पढ़ें। लेटेस्ट हर साल नया बदलता है। CUET का भी पेज आपका इररेलेवेंट हो जाता है हर साल। अच्छा, हर साल? हाँ जी, अगर आप 2025 देखोगे तो आप मिस आउट कर जाओगे। नीट का भी अगर लिखा हुआ आ रहा है, आपको पहला वो पढ़ना है कि लेटेस्ट क्या है। उस डिपार्टमेंट का भी आपको पढ़ना है, वहाँ पे लिखा आता है कि अगर आपने बॉम्बे की कोई यूनिवर्सिटी आपने उसमें से एक कॉलेज लिया है, क्योंकि उनका अलग फॉर्मेट चलता है, वो CUET के बेसिस पे नहीं, अपने एंट्रेंसेस भी लेते हैं। अच्छा, ओके। तो उनको आपको उनके पेज पे जाके देखना है। आपको अगर अहमदाबाद जाकर के समझना तो उनसे रेलिवेंट आपको उस पेज पे देखना पड़ेगा, या आप करियर काउंसलर के साथ जुड़े हैं तो वो बता देंगे कि ये वाला जो है इस साल के रेलिवेंट है, ये कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट आप अप्लाई करके आप इसमें कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी बट अगेन वो केस बाय केस होता है। व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, दो आई डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, लेकिन किस बैकग्राउंड से आते हैं, बिकॉज रिजर्वेशंस बहुत सारी होती हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है जहाँ से है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके पेरेंट, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी सिचुएशन डिफरेंट होती है, कोटास थोड़े से डिफरेंट तरीके से चलते हैं, तो फिर उस हिसाब से चलता है। बट सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन वो अपना डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से बताता है, इसके अलावा हम नहीं ले सकते। परसेंटेज का ऊपर नीचे हो सकता है कि 2% का ऑफ है, 5% कम है, बट कॉम्बिनेशंस वो हर जगह का अपना बताते हैं। तो टारगेट करने से पहले कि हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले उस जगह पढ़ लें कि हम किस जगह पॉसिबल है, कहाँ ये ऑफ़र होता है, और वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। हर यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, सब कुछ अपडेट होता है आजकल, सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। रिलायबल सोर्सेज पे ही जाके चेक करें, कहीं से भी रैंडम इन्फॉर्मेशन ना लें, जाएं पढ़ें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वहाँ जाके पढ़ें। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिले, पहले वो वैलिडेट कर लें। ये है। ओके भव्या, एंड वन मोर थिंग, बाहर के कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर क्रेज़ भी होता है, उनको लगता है बाहर से पढ़ के आएंगे तो हमारी वैल्यू भी होगी, और होती भी है बाहर के कॉलेजेस की डिग्री की वैल्यू। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? फिलहाल जिस सिचुएशन में अभी हम हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज होगा, थोड़ा वेट करेंगे। बट उस हिसाब से क्या हो रहा है, एशियन यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस जा रहा है। एशियन यूनिवर्सिटीज, एशियन में बात करें सिंगापुर यूनिवर्सिटी, हांगकांग भी है, सो ये टॉप मोस्ट हैं। कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोज आर डूइंग वेल। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल कैंपसेस बहुत आ रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन ने अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया है। सो देयर आर 7-8 यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने MOU इंडिया में साइन किया, जिनके कैंपसेस यहाँ सेट होंगे। तो आपको बाहर जाए बगैर वो कैंपसेस यहाँ मिल गए, आपने पढ़ भी लिया। येस, कॉस्ट डेफिनेटली यू कैन मैनेज, पेरेंट्स कैन ईजिली सी किड्स, दैट इज़ ऑल्सो देयर, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब बच्चे, स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए, कि वो भाग के नहीं जा सकते। कुछ लोगों का जो वो ब्रैकेट बहुत हाई होता था वो थोड़ा सा विद इन मैनेज हो जाता है जब आप बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। अंडर ग्रेजुएट का प्रेशर ज़्यादा होता है। बाहर क्या होता है, फिर आपको लोन्स या जिस वजह से भी जब बच्चे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, कम होती हैं अंडर ग्रेजुएट्स में स्कॉलरशिप्स। मास्टर्स में अलग अलग जगह की होती हैं, जैसे कनाडा में, US में सबकी स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है या कम होती है कुछ, और वो मास्टर्स में आपको मिल जाती हैं, चाहे रिसर्च ग्रांट मिलती हो, चाहे टीचिंग ग्रांट मिलती हो। PhD में भी ऐसे। अंडर ग्रेजुएट में ये नहीं होता, लोन्स ज़्यादातर होते हैं या फिर पेरेंट्स आर देयर। वर्किंग फिर कैसी होगी यहाँ पे, क्योंकि डायनामिक चेंज हो रहा है, तो किड्स कैन स्टार्ट अर्निंग
18 के बाद। राइट। सो एक्सपोजर भी मिलेगा, प्रोफाइल भी बिल्ड होगी, स्किल भी बिल्ड होगी, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और आप पढ़ भी सकते हो। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी आ रही हैं। एक एग्जांपल है यूनिवर्सल एआई, जो एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? करजत मुंबई के पास है। सो वहाँ पे स्पेसिफिकली ये है जहाँ ये कोलैबोरेशंस में काम करते हैं, जहाँ स्टार्टअप देते हैं। मेसा स्कूल है एक बिजनेस का जहाँ पे स्टार्टअप्स देते हैं। दीज आर हाई एंड वंस, बट यहाँ पे स्टार्टअप बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड इस पे जाता है। शिवनादर है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी है। मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला DSEU जो है आपका वो हो गया, जहाँ पे फिर पॉलिटेक्निक्स हैं जहाँ से आप विद हम्बल बैकग्राउंड्स आपके पास ये ऑप्शंस हैं जहाँ पे इमीडिएटली आप स्किल करके सीख जाएं, फिर कोर्स में वापस चले जाएं। राइट। जॉब कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया। जैसे MBA पहले बोलते थे ना, पढ़ लो फिर थोड़ा जॉब कर लो, उसके बाद MBA चूज़ करो कौन सी स्पेशलाइजेशन। अभी वही हो गया, तो आपने ऐसा कर लिया। फिर ये वाले कोर्सेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कोई आईवी लीग जाना चाहता है, आईवी लीग जिनको नहीं पता टॉप मोस्ट हैं वर्ल्ड के। जैसे हमारा IIT IIMs बोला जाता है, वर्ल्ड में आईवी लीग्स 8 हैं, उसके अलावा और एड ऑन हो गए हैं जो आईवी के साथ हैं, और अबाउट 6 और 8 मोर ऑफ देम एडेड टू दैट ग्रुप और मे बी मोर। तो उनमें क्या है, उनमें सिर्फ एकेडमिक ब्रिलियंस नहीं देखा जाता, आपका पैशन कितना है किसी चीज़ का, आपने उस पर कितना काम किया है, आपने एक फोकस चीज़ लेके क्या किया है। 8th ऑनवर्ड्स, ज़्यादातर 7th 8th ऑनवर्ड्स के बाद 9th ऑनवर्ड्स बच्चे हैं बहुत वॉलंटियर वर्क करते हैं। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे इंजीनियरिंग भी है, उसमें भी आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या करने की कोशिश की। साइकोलॉजी लिया, उसमें आप किस तरह से आप काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया, NGO के साथ किया। ये एग्जांपल्स हैं। जो ये क्रेज़ है, वो क्रेज़ खाली वहाँ तक नहीं है कि एडमिशन हो जाएगा परसेंटेज पे, नहीं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ डजंट वर्क लाइक दैट। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक ब्रिलियंस अपनी जगह है, जैसे मैं आईवी लीग बोल रही हूँ, उसके अलावा ये कंपैशनेट ग्राउंड अगर आपका साइकोलॉजी में नहीं है, यू विल लूज आउट, बिकॉज आपका फोकस ही नहीं है। फिर आपने कितना काम किया है। इंडिया में ये फोकस होता है ना, पढ़ लो बाद में करना, यहाँ नहीं आता। इसलिए जो Tier 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये ऑप्शंस होते हैं, या बहुत हाईली पैशनेट Tier 2 Tier 3 स्टूडेंट्स जहाँ पे वो कर रहे होते हैं काम। पेरेंट सर्कल में जाएं, प्रोजेक्ट वहाँ से ढूंढें, फ्रीलांसिंग में काम करें, एक्सपीरियंस लें। तो इन सारी जगहों पे आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो स्टैंड आउट हो जाता है। आपने प्रोफाइल बिल्डिंग भी की, कोर्सेज क्या किए, उसके अलावा काम क्या किया जहाँ शो हो रहा है। डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बना होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है जो आपने माइक्रो मैनेज किया है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं और आप वहाँ, या फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, टी सीरीज़ का एक जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रही है, टी सीरीज़ का नोएडा में अपना इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा सा कैंपस है। दे ट्रेन यू फॉर ऑल दिस, म्यूजिक, कंटेंट, फिल्म मेकिंग, एवरीथिंग विद इन इंडिया भी है। सो जैसे बाहर जाते हैं ना लोग, बट यहाँ है फुल, बहुत बड़ा सा कैंपस है। यस। सो ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ आप जाके पूछ सकते हो कि कोर्सेज कैसे हैं और इनमें क्या क्या स्किल की ज़रूरत है। तो फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप इनके पेजेस पे जाके ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, क्या बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे, उसके बारे में जान के, उसके बारे में, और फिर फ्री कोर्सेज आते हैं वहाँ से सीखें। अपने पेरेंट सर्कल में मांगें कि कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ, चाहे आप एक्सेल शीट ही मैनेज कर रहे हो, चाहे उनका जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे रिलेटिव थे, उनका स्क्रैप का बिजनेस था। सो आई यूज्ड टू मैनेज देयर डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। जस्ट एन एक्सपोजर, इट वर्कड। आई हेल्प्ड आउट अ फ्रेंड सेटिंग अप अ कॉल सेंटर, तब बहुत ज़्यादा चलता था ना, सो प्लेसमेंट का। सो आई वुड डू दैट। It just gave me experience, but it is letting you know if you want to sustain, उस जगह पे करना चाहते हो या ये काम करने में मजा आएगा, बट आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सही बात। तो वो आपके उसमें जब जाएगा तो आपको पता रहेगा। लेकिन उसमें से ना, जब आप आईवी लीग या टॉप मोस्ट में जाते हो तो फिर फिक्स ढूंढो, सब जगह नहीं फैल सकते। ये डिफरेंस हो जाएगा बाकियों में और आप में, कि मैंने इसमें कंसिस्टेंसी दिखाई है, मुझे इसमें बनना है। और एक चीज़ पूछी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसकी कम से कम 20 से 25 ड्राफ्ट होती हैं, जाके आपको कंफर्मेशन मिलती है कि ये सही है। लास्ट मिनट डालेंगे तो लास्ट मिनट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये नहीं होता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक स्टोरी वीव करनी होती है आपको, कहाँ से कहाँ तक आपकी जर्नी पहुँचे। आप बोलोगे मैं 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं, हमारी क्या जर्नी है? नो, यू हैव अ जर्नी। आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किस चीज़ से हुआ, कहाँ आप वहाँ आके कैसे अटके कि मुझे ये करना है, वो ड्राइविंग फोर्स, पैशन, वो SOP में वो सारा आपको निचोड़ के दिखाना होता है।
100-150 वर्ड्स में। आजकल हर इंटरनेशनल और लेवल की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में भी आपसे SOP के अलावा आपसे एसेज लिखवाती है 100-150 पेज वर्ड्स के, और 300 वाले भी। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे अपने पैशन पे, तो आप लिखोगे कैसे? सही। ये है, बट पकड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्सेलेंस, येस दैट स्टैंड्स ट्रू, एकेडमिक एक्सेलेंस विल टेक यू डेफिनेटली ओवर देयर। उसके अलावा ये एड ऑन है जहाँ पे आपके बाकी एप्लीकेशंस में से ये आएगा। सो हर जगह का अलग है। जैसे एक बहुत सिंपल सा, अगर डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, फैशन में तो फ्रांस बोलते हैं ना पहले, स्पेसिफिक उसके भी एक कैंपस यहाँ पे मुंबई में है फॉर दैट वन, फैशन डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल डिज़ाइन या फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर वहाँ है तो फैशन रिलेटेड टू दैट वन है। उसके अलावा जब आप ऑटोमोबाइल बोलते हो, फर्स्ट थिंग इन योर माइंड दैट कम्स इन विच कंट्री? अमेरिका, जर्मनी। जर्मनी और उसके अलावा कोरियन उसमें आ जाता है, एशिया में अगर जाएं तो आप वहाँ पढ़ना चाहोगे बिकॉज एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वहाँ पे। दैट्स वन थिंग। इंजीनियरिंग डेफिनेटली US, इट्स अ हब ओवर देयर। बाकी इंजीनियरिंग सिंगापुर में भी बहुत, उनका जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उनकी वहाँ पे, और वो दोनों में ही टेक्निकल, एक टेक्निकल वाला है, एक रेगुलर कोर्सेज में। सो वहाँ टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट बच्चे ही जाते हैं डेफिनेटली। बट वही अगेन उन टॉप मोस्ट में से भी कौन स्टैंड आउट करता है, ये है इंटरनेशनल फंडा। न्यूजीलैंड भी जाते हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, like, सारी जगह जाते हैं। बट आपका वही अगेन, आप कहाँ जाना चाहते हो और वहाँ क्या बेस्ट केटर होता है। फिर वो अगेन वो ना स्पेशलाइजेशन में आप स्पेसिफिक आते हो तो आप समझने की कोशिश करते हो कि हर जगह अप्लाई नहीं, इन जगहों पे कर सकते हैं। तो भव्या, हमने बहुत सारे लेवल पर करियर को समझने की कोशिश करी है, आपने अलग बहुत सारा हमको बताया है, एंड आई नो मेरे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा होगा आपने जो भी हमको अभी इंफॉर्मेशन दी है। बट क्योंकि ये एक अनएंडिंग पूरा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आई थिंक एक पॉडकास्ट में तो पॉसिबल नहीं है इसको समा पाना, और आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स कहाँ शुरू करें और कहाँ समझें, इसको ब्रेक में अलग अलग पार्ट्स में करें, दैट विल बी बेटर। तो मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप अपनी तरफ से मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, मतलब कुछ भी, एनी पीस ऑफ एक सबसे सिंपल सी एक लाइन कहना चाहूँगी ना, करियर एक जर्नी है। आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना एंड मत लगाइए किसी चीज़ के लिए। जैसे मैं और अमिता जी डिस्कस कर रहे थे, टेक अ स्टेप बैक, अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास एक छोटा सा नोट पैड, टू डू लिस्ट का या समझने का, व्हाट ऑल यू लाइक, बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको वहीं दे जाएगा। पहली चीज़ जब आप समझने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स आपके लिए ये है, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। यस, मैं खुद भी पेरेंट हूँ, अमिता जी भी पेरेंट है, लेकिन आप भी स्टेप बैक कीजिए, आप स्ट्रेंथ्स भी लिखने की कोशिश कीजिए बच्चे की। आपको वो कहाँ मदद कर देता है वो बच्चा बिना कहे हुए, वो उसकी स्ट्रेंथ है। जब आप वहाँ समझेंगे वो कुछ नहीं कह रहा, वो भी जानने की कई बार कोशिश करेंगे, तो बहुत कुछ जो वो सुलझी हुई गुत्थी नहीं है ना, वो शायद सुलझ जाएगी अगर अटकी पड़ी। अगर नहीं अटकी पड़ी, वेल एंड गुड, सपोर्ट करते रहिए। और एक चीज़, सबको अपने ऊपर ट्रस्ट बच्चों का, और पेरेंट्स का बच्चों पे ट्रस्ट। जब आप ये ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे चुपचाप से ही, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही संभाल लेंगे। बाकी ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, करियर काउंसलर्स हैं, लाइफ कोचेस हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन पहले अगर आप सॉर्ट नहीं होके आएंगे तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जवाब भी सही नहीं मिलेंगे। जैसे AI जवाब तभी देगा सही जो आप पूछेंगे, वैसे ही हम भी तभी आपको दे पाएंगे जब आप सिर्फ आई डोंट नो मत लेके आइए, या ये सिर्फ इतना ही कर सकता है, अपना एनालिसिस करके आएंगे, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी हर सारी चीज़। छोटा सा लिख लीजिए सारे लोग, तो बहुत आसान होगा रेफरेंस देना। और अपने लिए हमेशा एक ट्रस्ट, इट्स ओके, इट्स जस्ट स्टार्टिंग, या यहाँ पहुँचा तो ये चीज़ सीख ली मैंने, आगे जाएगी।
और करियर गाइडेंस लेना क्यों जरूरी है, ये भी हिम्मत। करियर गाइडेंस इसलिए, पहली चीज कि इतना अथाह सागर हो गया है कि आप या तो डर जाएंगे या फिर आप सोचेंगे मेरा कुछ रह गया या फिर मैं क्या कर लूं, दोनों चीज़ों में, तीनों चीज़ों में। तो करियर गाइडेंस जैसे दवाई आप सब कुछ में, सर दर्द में हर एक के लिए सैराडोन और पैरासिटामोल काम नहीं करती, हो सकता कोई सूटेबल ही ना हो किसी के लिए, वैसे ही ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आपका करियर आपका है, आपकी समझदारी के साथ आपको लंबा लेके जाएगा और सक्सेसफुल लेके जाएगा और एक पीसफुल लाइफ भी देगा साथ में, फाइनेंसेस के साथ। तो जो मेंटल हेल्थ बाद में लेके आ रहे हैं वो अभी भी ले आएंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क बेटर ऑफ। थैंक यू सो मच भव्या, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली। मुझे बहुत नहीं, मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें आपने ऐसी पूछी जो रह जाती हैं ना, आपने इतनी अच्छे से बाइंड किया है अमिता जी कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो एड्रेस रहती हैं मन में, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता कि कैसे पूछें, कैसे करें। तो सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल कि आपने बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि शेयर कर सको, क्योंकि जो मेरी समझदारी है करियर गाइडेंस की या एक अपने आप को समझने की, आई होप कुछ लोगों को यहाँ पहुँचेगा, कन्वे होगा कि कैसे कर सकते हैं और कहाँ बाइंड करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सो ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दिस। अगर मुझ तक कोई पहुंचना चाहता है एज अ करियर गाइडेंस हेल्प, 1-on-1 काउंसलिंग या कोई अगर वर्कशॉप भी कराना चाहता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मेरा ब्रांड जो है यूथ एंड फेम मोज़ेक है। आप इसको इंस्टा में भी ढूंढ सकते हैं और ईमेल जो है हम फ्लैश करा देंगे। मैं फिर भी कह देती हूँ, यूथ एंड फेम मोज़ेक है, उसमें यूथ फेम मोज़ेक की स्पेलिंग नीचे दे देंगे @gmail.com है, बट मैं लिखना बेटर रहेगा क्योंकि कन्फ्यूजन है। ब्रांड इंस्टा में यूथ एंड फेम मोज़ेक, मोज़ेक ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।